अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं वो है एस्टेक सीक्रेट इंडियन हीलिंग क्ले। आई नो कि आप इस जार को देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अब ये इस तरह के जार में अवेलेबल नहीं है। इस जार के बिहाइंड स्टोरी ये है कि मैंने इसे 3 to 4 ईयर्स बैक जब फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था तो उस वक्त सिर्फ ये बड़े जार में ही अवेलेबल थी और मैं इसे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ नहीं करना चाहती थी फ़र्स्ट टाइम में, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई करना चाहती थी, उसके बाद परचेज़ करना चाहती थी ज़्यादा अमाउंट में। तो उस वक्त जो है कुछ सेलर्स इसको इस तरह के जार्स में सेल किया करते थे जो कि सैम्पल जार कहलाते थे, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन भी है। तो मैंने इस तरह का ये सैम्पल ऑर्डर किया था फर्स्ट टाइम, तो ये इस तरह से इसको रिफ़िल करने के काम आ जाता है। वैसे तो आजकल ये पाउच पैक में अवेलेबल है जिसको आप बाद में इस तरह से किसी भी जार में रिफ़िल कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह के जार में रिफ़िल कर लेती हूँ क्योंकि एक्चुअली ये इसी का जार है, तो इसी तरह से इसको रिफ़िल करने के काम आ जाता है। चलिए अब अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इंडियन हीलिंग क्ले जो है वो पेंटोनाइट क्ले मास्क है। ये आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करना है। एक्चुअली होता ही है कि जब हम अपनी स्किन को बार बार टच कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया डेवलप कर देता है और बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये सीबम को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो ऑयल हमारे फेस के ऊपर आ रहा होता है उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है और आपकी स्किन को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं लगती आपकी स्किन जब आप इसे रेगुलर रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। और एक और अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये आपके पोर्स को भी बहुत हद तक मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपके पोर्स को बहुत हद तक रिड्यूस करके उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है, क्योंकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है ये उसे किल कर रहा होता है। आपकी स्किन के ऊपर जो सीबम होता है उसे रिमूव कर रहा होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है, तो पोर्स का साइज़ भी मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आपके पोर्स रिड्यूस हो जाते हैं, आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, तो आपकी स्किन खुद ही हेल्दी हो जाती है। पोर्स मिनिमाइज करने की वजह से ब्लैक हेड्स को भी कंट्रोल करता है, वाइट हेड्स को भी कंट्रोल करता है, तो आपकी स्किन खुद ही हेल्दी लगने लगती है, क्लियर लुक आ जाता है आपके फेस के ऊपर। और आपके पोर्स को मिनिमाइज करने की वजह से स्किन इवन आउट हो जाती है और स्ट्रेच फील होती है। आपकी स्किन स्ट्रेच फील होने की वजह से आपकी स्किन के ऊपर हेल्दियर ग्लो आ जाता है, हेल्दी शाइन आ जाती है आपकी स्किन के ऊपर। अच्छा, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करना शुरू किया 3 to 4 ईयर्स बैक, तो उस वक्त मेरी स्किन फुली कवर्ड थी एक्नी से। मुझे सिवियर एक्नी प्रॉब्लम था जो कि मेरे पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड हुआ था। मेरे फेस के ऊपर पस वाले पिंपल्स थे, एक्टिव पिंपल्स थे, एक्नी के मार्क्स थे बहुत ज़्यादा, एक्नी के स्कार्स थे बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको हर अदर डे यूज़ करती थी। एंड यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड फर्स्ट, कि ये आपके पिंपल्स को फ़ौरन से ड्राई आउट करने में भी हेल्प करता है। मतलब आप जब ये लगाते हैं मास्क, तो जो आपके एक्टिव पिंपल्स होते हैं, पस वाले पिंपल्स होते हैं जिसके अंदर पेन हो रहा होता है, तो वो 1-2 यूज़ के बाद ही ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बेसिकली मैंने इसे पिंपल्स के लिए यूज़ करना नहीं शुरू किया क्योंकि मैं पिंपल्स के लिए तो कोई ट्रीटमेंट ले रही थी एक्चुअली पहले से ही, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आने लगा था पिंपल्स की वजह से, एक्टिव एक्नी की वजह से। बहुत ऑयली और ग्रीसी रहती थी और मैंने सुना था कि ये फेस के ऊपर से ऑयल को बहुत हद तक कम कर देता है, तो मैंने उसके लिए इसे यूज़ करना शुरू किया था। इसके अलावा मेरे फेस के ऊपर जो एक्नी ख़त्म हो गई थी, उसके मार्क्स थे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे, तो उनको रिड्यूस करने के लिए मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया था। क्योंकि फर्स्ट जो मैंने इसके बारे में सुना था वो ये दोनों चीज़ें सुनी थी कि एक तो ये आपकी स्किन के ऊपर से ऑयल को ख़त्म करता है, दूसरा मार्क्स को भी बहुत जल्दी हील करता है, स्कार्स को हील करता है। तो इसलिए मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया था ऑन द फर्स्ट हैंड। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा फेस जो हर वक्त ऑयली रहता था, एक्टिव एक्नी की वजह से हर वक्त ग्रीसी सा रहता था, इसने मुझे बहुत हेल्प की उसको कंट्रोल करने में। मेरा फेस बहुत हद तक ऑयल फ्री रहने लगा, मेरे फेस के ऊपर जो ग्रीसीनेस रहती थी वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई। इसके अलावा मैं इसको क्योंकि रेगुलरली यूज़ करती थी, मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए थे। मैं स्कार्स की वजह से बहुत परेशान थी, मार्क्स की वजह से बहुत परेशान थी, तो रेगुलर यूज़ करने की वजह से मेरी स्किन के ऊपर जो मार्क्स थे वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तमाम मार्क्स ख़त्म हो गए, लेकिन
50 to 40% जो है उन मार्क्स को इसने रिड्यूस किया 15 डेज़ के अंदर। लेकिन क्योंकि मैं बहुत जल्दी रिजल्ट चाहती थी तो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती थी, तो उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो गई, बहुत ड्राई हो गई और बहुत फ्लेकी हो गई। सो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरी स्किन के ऊपर और ज़्यादा एक्टिव एक्नी आ गई, मेरी स्किन के ऊपर और ज़्यादा पिंपल्स आने शुरू हो गए, क्योंकि मेरी स्किन क्रैक्ड हो गई थी ओवरडोज की वजह से, बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो गई थी। मैंने ओवरडोज करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर लिया था। तो आई विल एडवाइज़ यू कि जब भी आप इसे यूज़ करें, आप इसको 2 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं करें वीक में, क्योंकि अगर आप इसको ऑल्टरनेटिव डे में भी यूज़ करते हैं तो भी आपकी स्किन को ओवर ड्राई कर देती है। चाहे आपकी स्किन कितनी भी एक्सट्रीमली ऑयली हो, बहुत ज़्यादा ऑयली हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसकी ओवरडोज करते हैं तो वो आपकी स्किन को स्पॉइल कर सकता है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसके अंदर ये इस तरह से ग्रे ग्रीन कलर का प्रोडक्ट है। ग्रे ग्रीन कलर की क्ले है ये और पाउडरी फॉर्म में है, बिल्कुल फाइन पाउडर है, बिल्कुल भी इसके अंदर जो है ग्रैन्यूल्स नहीं है, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में है ये। इस मास्क को बनाने का जो तरीका रिकमेंडेड है वो ये कि आप इसको एप्पल साइडर विनेगर के साथ प्रिपेयर करें, पानी के साथ भी नहीं या किसी और चीज़ के साथ भी नहीं, इसको एप्पल साइडर विनेगर के साथ ही प्रिपेयर करें। क्योंकि जब आप इसे वाटर के साथ या रोज़ वाटर के साथ प्रिपेयर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर के अंदर बिल्कुल भी, इसके अंदर लम्प्स आ जाते हैं और ये बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में नहीं आता। और दूसरी बात ये कि जो विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर है, वो इसकी पीएच वैल्यू को बैलेंस करता है और इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। जब आप इसे एप्पल साइडर विनेगर से बनाएंगे तो एक तो इसका स्मूथ पेस्ट बनेगा, दूसरा ये कि ये आपकी स्किन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपकी स्किन के ऊपर से ऑयल को रिड्यूस करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, एक्नी को रिड्यूस करने में ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी स्किन के ऊपर जो सीबम है उसे कंट्रोल करने में ज़्यादा हेल्प करेगा। बनाने के लिए इसको आपको एप्पल साइडर विनेगर और इसके इक्वल पार्ट्स लेने हैं। दोनों के इक्वल पार्ट्स लेके आप उसको मिक्स करेंगे और इसका थिक पेस्ट बनाएंगे। बिल्कुल आप इसको वाटरी फॉर्म में नहीं रखेंगे, इसको थिक पेस्ट बनाएंगे और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि इसका 100 ग्राम का पैक भी बहुत अरसे तक लास्ट करता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आप इसको सिर्फ 2 टाइम्स यूज़ करते हैं वीक में, इससे ज़्यादा आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आप इसको 1 टीस्पून ही अगर बनाते हैं तो वो फुल फेस को अच्छी तरह से कवरेज प्रोवाइड कर देता है। तो 1 टीस्पून अगर आप यूज़ करेंगे तो आप खुद इमेजिन कर लें कि ये कितने अरसे तक आपके लिए लास्ट करेगा। तो सिर्फ 100 ग्राम का पैक ख़रीदें आप, जो पाउच पैक आता है, आपको बड़ा वाला इसका जार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत अरसे तक आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो इस हिसाब से कहा जाए तो ये बिल्कुल एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है प्राइस में। वन लास्ट थिंग जो मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और आप देखिएगा कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है जब आप इसे यूज़ करते हैं, कि आप इसे कभी भी कम्प्लीटली ड्राई करके रिमूव नहीं करें। आप खुद डिफरेंस फील करेंगे जब आप इसे कम्प्लीटली ड्राई करेंगे और जब आप इसे सेमी ड्राई करके इसको रिमूव करेंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो ये आपकी स्किन के ऊपर जो मॉइस्चर है उसको रिवर्स करना शुरू कर देगा। तो आप इसे कभी भी कम्प्लीटली ड्राई नहीं करेंगे, जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा तभी आप इसे वॉश ऑफ कर देंगे। एक तो ये इजीली वॉश ऑफ भी हो जाएगा और आपकी स्किन को ओवर ड्राई भी नहीं करेगा। और एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कम्प्लीटली ड्राई करने का कि फिर पिंपल पॉप आउट होना शुरू हो जाते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई या सेंसिटिव है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस डेफिनेटली इट इज़ अ रिकमेंडेड वन। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप इसको ज़रूर बाय करें अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, एक्नी प्रोन है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, आपकी स्किन के ऊपर ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, तो ये ज़रूर आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगी, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते और आप इसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, इसको मॉडरेट यूज़ नहीं करते, तो ये आपकी स्किन को हार्म कर सकती है। लेकिन अगर आप इसको विद प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं तो इट डेफिनेटली वर्क्स। सो ये था हमारा आज का एस्टेक सीक्रेट इंडियन हीलिंग क्ले यानी कि बेंटोनाइट क्ले का रिव्यू, कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।